अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल यासिर जेमस्टोन पे। मेरा नाम है मोहम्मद यासिर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीलम स्टोन यानी सफ़ायर स्टोन को टेस्ट करने के 5 ऐसे आसान तरीके जिसकी मदद से आप अपने नीलम स्टोन को बआसानी टेस्ट कर सकेंगे, उसके रियल और फेक होने में फ़र्क कर सकेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं सफ़ायर स्टोन की पहचान के 5 ऐसे सिंपल टेस्ट जिसकी मदद से आप सफ़ायर को बआसानी उसकी पहचान कर सकेंगे, उसके रियल और फेक होने में फ़र्क कर सकेंगे। लेकिन इससे पहले हमें समझना होगा सफ़ायर स्टोन की फार्मेशन नीलम यानी सफ़ायर स्टोन की फार्मेशन के बारे में। यानी ये जो नीलम है, सफ़ायर स्टोन है, इसकी फार्मेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल हैं और इसकी फार्मेशन का प्रोसेस क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सफ़ायर स्टोन कोरंडम फैमिली का पत्थर है और कोरंडम फैमिली के जितने भी पत्थर हैं वो इग्नियस रॉक्स में पैदा होते हैं। इग्नियस रॉक से मुराद वो चट्टानें हैं जो कि मैग्मा के आहिस्ता आहिस्ता ठंडे होने की सूरत में वजूद में आती हैं और जियोलॉजी में उसे फिर इग्नियस रॉक्स कहते हैं। दोस्तों, नीलम स्टोन की पहचान करने के लिए इसकी फार्मेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। कोरंडम फैमिली का पत्थर है और कोरंडम फैमिली के जितने भी पत्थर हैं उसमें बहुत ड्यूरेबल एलिमेंट्स, इनकी फार्मेशन में बहुत ड्यूरेबल एलिमेंट्स शामिल होते हैं, जैसे कि एलुमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया। ये सब ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बहुत ही टफ़ और ड्यूरेबल हैं। तो इसकी फार्मेशन में आप अगर इसे गौर से देखें तो इसमें लाइनिंग होगी। वो मैं आपको फिर आगे बता देता हूँ कि लाइनिंग क्या होती है और बबल्स क्या होते हैं। हम चलते हैं टेस्ट की जानिब। तो सबसे पहला टेस्ट नीलम को पहचानने का लाइट टेस्ट है। लाइट टेस्ट में आपने देखना है, जो नीलम आप लेने जा रहे हैं उसको लाइट टेस्ट में आपने देखना है कि उसकी लाइट की रिफ्लेक्शन जो है वो ब्लू आनी चाहिए, या जिस कलर का नीलम आप लेने जा रहे हैं उसकी लाइट की रिफ्लेक्शन ब्लू होनी चाहिए। अब ये नीलम मेरी उंगली पे आप देख सकते हैं, इसकी रिफ्लेक्शन ब्लू आ रही है, मतलब इसका यह है कि ये ग्लास नहीं है। ये सिंथेटिक स्टोन हो सकता है लेकिन ग्लास नहीं है। यह मैंने आपके सामने जो पत्थर रख दिए हैं इनमें सिंथेटिक भी हैं, रियल भी हैं और ग्लास भी है। तो बारी बारी इनको हम देखते हैं और इनकी पहचान करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट जो मैंने आपके साथ शेयर किया वो था लाइट टेस्ट, कि जिस नीलम को आप लेने जा रहे हैं उसको स्पॉट लाइट में टेस्ट करें। उसकी जो रिफ्लेक्शन होगी वो उसी रंग की होगी जिस रंग का स्टोन है। मतलब पिंक स्टोन है तो पिंक रिफ्लेक्शन होगी, येलो है तो येलो होगी, वाइट है तो वाइट होगी। अगर रिफ्लेक्शन उसकी रेनबो कलर में आ रही है तो वो फिर ग्लास है, नीलम नहीं है। उसके बाद है मैग्नीफाइंग मिरर टेस्ट। नीलम स्टोन को ख़रीदने से पहले आप इसको मैग्नीफाइंग मिरर में टेस्ट कर सकते हैं। अगर इसकी अंदरूनी साख्त में आपको लाइनिंग की जगह बबल शो हो रहे हैं तो ये नीलम सिंथेटिक है, रियल नहीं है। वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे नीलम में बबल्स शो होते हैं। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके इसकी, ये अप साइड पे आप देखें, इस नीलम में ये जो बबल्स की तरह रेशा शो हो रहा है, क्योंकि ये एक मुझे पता है सिंथेटिक नीलम है। एक साइड पे ये बिल्कुल क्लियर है और दूसरी साइड पे इसमें बबल्स शो हो रहे हैं। तो जो रियल नीलम होगा उसमें इस तरह के बबल्स शो नहीं होते, उसमें एक पैटर्न होता है लाइंस का। जितने भी रियल नीलम्स होंगे उनमें लाइन का पैटर्न होगा, जैसा कि ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये एक सैलून का रियल नीलम है।
इसमें लाइन का पैटर्न है। अब इस नीलम को देखें, ये एक सिंथेटिक नीलम है। इसमें एक साइड बिल्कुल क्लियर है और दूसरी साइड पे बबल्स शो हो रहे हैं। क्योंकि ये एक सिंथेटिक नीलम है, बबल्स क्या होते हैं मैं आपको एक पिक्चर में दिखा देता हूँ, उससे फिर आप आसानी से समझ पाएंगे कि बबल्स होते क्या हैं। ये एक सैलून का नीलम है। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो इसमें आपको लाइनिंग वाज़े तौर पर नज़र आ जाएगी। इसके अंदर बबल्स नहीं होंगे। तो यह था दोस्तों मैग्नीफाइंग टेस्ट, जिसकी मदद से आप नीलम की पहचान कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो टेस्ट है वो स्क्रैच टेस्ट है। आप अपने नीलम को स्क्रैच की मदद से भी पहचान सकते हैं, क्योंकि नीलम अपनी साख्त के लिहाज से एक सख्त तरीन पत्थर है। सिर्फ डायमंड ये से स्क्रैच कर सकता है। किसी कॉइन की मदद से या किसी भी चीज़ से आप इसकी सरफेस स्क्रैच करें, अगर हो जाती है तो ये फेक है। अब जैसे कि ये नीलम है, हम इसकी मदद से स्क्रैच करते हैं तो ये वाज़े तौर पर आप देख सकते हैं कि इस नीलम की सरफेस स्क्रैच हो गई है, क्योंकि ये ग्लास है, बिल्कुल नीलम है ही नहीं। इसके बाद हम इस नीलम की सरफेस स्क्रैच करते हैं तो आप देख सकते हैं इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये एक रियल पिंक सेफायर है। चौथे नंबर पर हमारे पास जो टेस्ट है वो है ब्रीथ टेस्ट। आप जो नीलम लेने जा रहे हैं उसका ब्रीथ टेस्ट कर सकते हैं। आपने सिंपली अपना नीलम लेना है और माउथ ब्रीथ की मदद से उस पर ब्रीथ करनी है। जो रियल नीलम होगा उस पर से फॉग 1 या 2 सेकंड में फेड हो जाएगी, और जो फेक होगा उसकी फेडिंग इतनी जल्दी नहीं होगी, वो 5 सेकंड तक ले जाएगा। जो भी रियल नीलम होगा उसके ऊपर आपने माउथ ब्रीथ करनी है और उसकी फॉग चेक करनी है कि वो कितने सेकंड्स में फेड हो रही है। जितने भी रियल नीलम्स होते हैं जितने भी रियल सफ़ायर्स होते हैं उनकी फेडिंग 1-2 सेकंड में हो जाती है, और जितने भी सिंथेटिक या फेक नीलम होते हैं उनकी फेडिंग 5 सेकंड से ज़्यादा ले लेती है। और 5वें नंबर पर हमारे पास जो टेस्ट है उसे हम फ्लॉस टेस्ट कहते हैं। यानी नीलम स्टोन में जितने भी पीक्स होते हैं, जिन्हें हम सिंपल लैंग्वेज में रेशा कहते हैं, आपने ये देखना है कि अगर नीलम के अंदर रेशा मौजूद है तो ये गुड इंडिकेशन है कि आपका सफ़ायर रियल है। नीलम के अंदर आप बगौर इसको देखें तो इसके अंदर रेशा होता है। इसके अंदर स्मॉल पैक्स बने होते हैं, जिसकी मदद से आपने इसकी पहचान करनी है। और अगर इसके अंदर रेशा नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। अक्सर रेयर नीलम जो होते हैं वो बिल्कुल क्लियर होते हैं, लेकिन फिर भी उस पर लाइट टेस्ट करने से उसके अंदर का रेशा आपको नज़र आता है, जो कि एक गुड इंडिकेशन है कि आपका नीलम रियल है। तो ये थे दोस्तों सफ़ायर को चेक करने के 5 आसान टेस्ट।